कहते हैं दोस्तों, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। यही चीज अभी हमारे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के साथ हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी उदाहरण है दोस्तों, जब सुपनेखा की नाक को काटा गया था तो अगर रावण चाहते तो डायरेक्ट जाके राम जी से, लक्ष्मण जी से बात कर सकते थे, कोई भी विचार विमर्श कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, डायरेक्ट जाके मिल सकते थे। इनके पास ऐसे ऐसे विमान थे जो कहीं भी जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ये चाहते तो डायरेक्ट जाके बात कर लेते, लेकिन रावण ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या चुना? एक गलत रास्ता चुना, जिसके कारण उनका विनाश हो गया। आखिर वो क्या कारण है जिसके वजह से इंसान का बुद्धि विपरीत हो जाता है और उसके बर्बादी का कारण बनता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, इंसान का अहम, घमंड, हम, और अंग्रेजी भाषा में बोले तो ईगो। यही चीज दोनों स्टारों में कूट कूट के भरा है। अगर आप अपने घमंड को बढ़ावा दीजिएगा तो आप भी बर्बाद होइएगा और आपकी भोजपुरी भी बर्बाद हो जाएगी। अगर अपने काम पे ध्यान लगाइएगा, काम को बढ़ावा दीजिएगा, अपने टैलेंट को बढ़ावा दीजिएगा, तो आप भी आगे जाइएगा और हमारी भोजपुरी भी आगे जाएगी। तो रास्ता कौन सा चुनना है आप लोग डिसाइड कर लीजिए। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के दो स्टार, दो चमकते हुए सितारे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह आपस में लड़ रहे हैं, आपस में विवाद कर रहे हैं। यह इतना आगे बढ़ चुका है दोस्तों, ये बहुत बुरा हो रहा है। अगर इसके आगे कुछ होता है तो वो इनके लिए भी बुरा होगा और भोजपुरी समाज के लिए भी बुरा होगा। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये किसी को नहीं पता है। क्यों आपस में चिड़चिड़ापन होते जा रहा है, क्यों भाईचारा वाली फीलिंग नहीं आ रही है, ये सब होने का क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? केवल विवाद 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 ही क्यों होते जा रहे हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में? ऐसा लगता है कि ये विवाद के चलते हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री डूब जाएगी। कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं, सब कोई इस बात से दुखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं खेसारी लाल और पवन सिंह भी इस चीज से दुखी है। वो नहीं चाहते हुए कि ऐसा हो, वो भी अफसोस कर रहे होंगे कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुश होंगे, कुछ लोग हैं जो खुश होंगे, जो नहीं चाहते हैं कि खेसारी लाल आगे जाए या पवन सिंह आगे जाए या सब कोई मिलकर हमारी भोजपुरी को आगे ले जाए। आखिर वो कौन है? कोई ना कोई इसके बीच में है जो भड़का रहा है, एक दूसरे के लिए विवाद करवाने में भड़का रहा है। तो आप लोग उस चीज को, उस शब्द को, उस चेहरे को पहचानिए और उससे दूर रहिए और आपस में मिल के रहिए। नंबर 1, नंबर 2, ये क्या है भाई? ये क्या है? मैं बड़ा नहीं, मैं बड़ा, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, हमसे ऊपर कोई नहीं, मेरे बाद ही कोई, ये सब क्या है? किसी भी कलाकार को कोई हक नहीं है कि वो बोले कि मैं बड़ा, मैं नंबर 1 हूं। कोई बड़ा नहीं है, कोई नंबर 1 नहीं है। अगर कोई बड़ा है, नंबर 1 है, तो वो है भोजपुरी। क्योंकि भोजपुरी से आप लोग है, आप लोग से भोजपुरी नहीं है। ना खेसारी लाल से भोजपुरी है, ना पवन सिंह से भोजपुरी है, ना अदर कोई कलाकार से भोजपुरी है, बल्कि भोजपुरी से आप लोग है, भोजपुरी से आपकी पहचान है। बाकी जो हमारे भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार है, आदरणीय है, उनसे हम विनती करना चाहते हैं, कुणाल सिंह जी, मनोज तिवारी जी, रवि किशन भैया, दिनेश लाल यादव भैया, उनसे हम विनती करना चाहते हैं कि आप लोग इस विषय पे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए और इस मामले को खत्म कीजिए। आप मीटिंग कीजिए, आपस में बैठ के बतियाइए, जिस तरह वो बात कीजिए, लेकिन इस चीज को खत्म कीजिए, नहीं तो आपका परिवार, आपका भोजपुरी एकदम से बिखर जाएगा। एक लास्ट बात है, कोई भी कलाकार हो, छोटा हो, बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, वो कभी ये ना बोले कि हम सबसे बड़े हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए, किसी भी इंसान को नहीं बोलना चाहिए। अपने मुंह से खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। आप क्या है, पूरा जमाने को, पूरे दुनिया को, पूरे समाज को पता है कि आप क्या है। आप खुद से मत बोलिए, लोगों से बोलवाइए। ऐसा काम कीजिए कि लोग बोले कि हाँ वो ऐसे है, वो ऐसे है। खुद से खुद की बड़ाई नहीं होती है, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। वैसे हम इस चैनल पर रिव्यू करते हैं, तो अगर हमारी भोजपुरी बचेगी तब ना हम रिव्यू करेंगे। तो ये एक छोटा सा संदेश है, न्यूज़ है, इसके लिए बनाए ताकि भोजपुरी यार बचे और सब कोई मिल के रहे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।